दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार, LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में हम आपके साथ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज शेयर करने जा रहे हैं जो न केवल रोचक है बल्कि ज्ञानवर्धक। जब एसपी ने संभाली कलेक्टर, इस वीडियो में कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर भी हमें प्राप्त होने वाले। कलेक्टर की कमान संभालने वाले पहले और एकमात्र एसपी कौन थे? क्या एसपी संभाल सकता है कलेक्टर का प्रभार? आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ और कौन था वह दबंग एसपी? इन सभी रोचक प्रश्नों के उत्तर हम जानने वाले हैं इस ऐतिहासिक दस्तावेज में। इस ऐतिहासिक और काफी महत्वपूर्ण लेख के लेखक हैं पीवी राजगोपाल। लेखक सेवानिवृत्त आईपीएस और पूर्व निर्देशक हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी। इस वीडियो में कंटेंट का पूरा श्रेय नवभारत रायपुर तथा अधिकारी महोदय पीवी राजगोपाल को जाता है। मैं विनम्रता पूर्वक उनको इस बात के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूँ और साथ ही आपको बता देना चाहूंगा कि यह नवभारत छत्तीसगढ़ में छपा है 3 अप्रैल 2022 और इसका शीर्षक है जब एसपी ने किया कलेक्टर के रूप में काम। क्योंकि यह ऐतिहासिक दस्तावेज है इसलिए हम जस का तस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, हम प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न वीडियो अपलोड करते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर। एक और आग्रह, जो कि हम निःशुल्क वीडियो उपलब्ध कराते हैं और इसमें काफी समय और मेहनत लगती है, इसलिए आर्थिक मदद की आवश्यकता है। अगर आप चैनल की आर्थिक मदद कर सकते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं संजय कुमार गुप्त आपके साथ शेयर करने वाला हूं ऐतिहासिक दस्तावेज LWF क्लासेस इजी वे ऑफ लर्निंग। चलिए तो शुरू करते हैं। जस का तस। आजादी के पूर्व की अपनी कहानियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य, जो कभी मध्य प्रदेश और उसके पूर्व सीपी प्रोविंस का हिस्सा था, इसका अपना इतिहास है। इतिहास को संजोना कई बार रोचक तथ्य भी दे जाता है। कौन कहेगा कि कभी पुलिस कप्तान को प्रशासनिक कार्य में जिले की जिम्मेदारी, कलेक्टर का प्रभार संभालने के लिए कहा जाएगा। आपको बता देना चाहेंगे उस समय कलेक्टर को उपायुक्त कहा जाता था, जबकि यह बात जनवरी 1948 में वर्तमान छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में यह इतिहास बन गया जब पुलिस अधीक्षक को कलेक्टर का प्रभार संभालने के लिए कहा गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल यह कदम तब लेना पड़ा जब वहां के तत्कालीन कलेक्टर की अचानक मृत्यु हो गई। प्रशासनिक व्यवस्था का दायित्व तत्कालीन पुलिस अधीक्षक रुस्तम जी को सौंपा गया। बीएसएफ के संस्थापक डीजी रहे KF रुस्तम जी, जिन्हें आगे चलकर पद्म विभूषण भी प्रदान किया गया, साथ ही जिन्होंने आगे चलकर 1952 के बाद से 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के मुख्य सुरक्षा अधिकारी का दायित्व भी संभाला। स्वतंत्रता से 1 सप्ताह पूर्व KF रुस्तम जी पुलिस अधीक्षक अमरावती के पद पर तैनात थे। सन 1947 के अंत में उन्हें छत्तीसगढ़ के रायगढ़ शहर में पुलिस अधीक्षक के दायित्व में स्थानांतरित किया गया। रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर, उदयपुर और शक्ति की 5 रियासतों को एकीकृत करके एक जिला बनाने का निर्देश दिया गया। पुलिस अधीक्षक रुस्तम जी और तत्कालीन उपायुक्त रामाधीर मिश्रा 1 जनवरी 1948 को रायगढ़ पहुंचे और तत्काल वहां के राजाओं से मिलने और राज्य के एकीकरण की औपचारिकताओं को पूरा करने में जुट गए। इन सारी व्यस्त गतिविधियों के बीच 3 सप्ताह के बाद ही उपायुक्त श्री रामाधीर मिश्रा के पेट में तेज दर्द होने लगा। उन्हें रायपुर के अस्पताल में एडमिट किया गया, जहां आंतों में इन्फेक्शन के कारण उनकी मौत हो गई। आजादी के ठीक बाद उन दिनों उपायुक्तों की भारी कमी, 5 रियासतों में एक भी डिप्टी कलेक्टर नहीं था। अतः सरकार ने विशेष आदेश कर पुलिस अधीक्षक रायगढ़ को अगले आदेश तक उपायुक्त के कर्तव्यों को देखने का निर्देश दिया। कार्यभार संभालने के 1 सप्ताह बाद ही 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई।
विषम परिस्थिति में रुस्तम जी ने उपायुक्त के सभी कार्यों का संचालन किया और वातावरण और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने में भी उनकी पत्नी और जिलाधीश BK चौधरी कलेक्ट्रेट स्टाफ के साथ रामधुन गाते हुए सड़कों पर निकले। रायगढ़ शहर की जनता को जोड़कर कौमी एकता का यह जुलूस थोड़ी ही देर में रायगढ़ की जीवनदायिनी केलो नदी तक चला गया। राष्ट्रपिता के अंतिम संस्कार की खबर के साथ ही बापूजी अमर रहे के नारे गूंजने लगे। कुछ अवधि बाद डिप्टी कलेक्टर JK वर्मा को रायगढ़ जिले में उपायुक्त के पद पर पदस्थ किया गया, जिन्हें श्री रुस्तम जी ने कार्यभार सौंपा। यह भी रोचक ही है कि रुस्तम जी ने कागज की एक लंबी सीट पर डायरी लिखने की प्रथा नवंबर 1938 से शुरू कर दी थी। तब वे थानेदार के रूप में प्रशिक्षण के लिए एक पुलिस स्टेशन में तैनात थे। उन्होंने मार्च 2003 में अपनी मृत्यु के दिन तक यह दैनंदिनी जारी रखी। इतिहास की गवाह बन चुकी उनकी अधिकांश डायरियां नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय नई दिल्ली में रखी गईं। श्री रुस्तम जी ने इस हस्तलिपि डायरी के पन्नों में रायगढ़ जिले पर एक अलग अध्याय लिखा है, जिसमें उन्होंने इन विवरणों का उल्लेख किया है। PV राजगोपाल IPS सेवानिवृत्त, जिन्होंने श्री रुस्तम जी की जीवनी 2 खंडों में लिखी है, में नेहरू की छाया और ब्रिटिश बैंडिट्स एंड द वाटरमैन ने दूसरे खंड में उस पृष्ठ को डायरी में पुनः प्रस्तुत किया था। रायगढ़ जिले की वेबसाइट के विवरण में इस विवरण के उल्लेख का अभाव होने पर PV राजगोपाल IPS सेवानिवृत्त ने जानकारी अपडेट करने संशोधन हेतु कलेक्टर रायगढ़ और मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ को सूचना प्रेषित करते हुए डायरी के पन्नों की प्रति भेजी है। प्रविष्टि यह प्रदर्शित करती है कि RK मिश्रा 15 फरवरी 1948 तक उपायुक्त थे, जबकि माह जनवरी सन 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी, परंतु वेबसाइट को अभी तक ठीक नहीं किया गया है। यह शायद भारतीय इतिहास में पहली बार ही हुआ है कि एक पुलिस अधिकारी को कार्यभारित अवधि के लिए उपायुक्त बनाया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में यह एक अनूठा रिकॉर्ड है, जिसे विशेष समय पर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अंतर्गत एक मिसाल ही कहेंगे। लेखक सेवानिवृत्त IPS 1965 बैच, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय पुलिस अकादमी PV राजगोपाल। क्रेडिट नव भारत। दोस्तों, यह ऐतिहासिक दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। यह दस्तावेज आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। साथ ही इस दस्तावेज से कई प्रश्नों के उत्तर एक साथ मिले। क्या आप दे पाएंगे इन प्रश्नों के उत्तर? BSF के संस्थापक या कहें फाउंडर DG कौन थे, जिन्हें आगे चलकर पद्म विभूषण दिया गया? 6 साल तक प्रधानमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी, जिन्होंने 1952 से अपनी सेवाएं दी। भारत के एकमात्र पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने कलेक्टर का कार्यभार संभाला, कौन थे और वह कहाँ के SP थे? उन पर लिखी गई पुस्तक के लेखक कौन हैं? दीजिए इन सब प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, अगर आप सक्षम हैं और चैनल की मदद करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।